Hello बच्चों, let's see this question. Conservation of momentum in the collision between the particle can be understood from. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वो क्या कहता है कि एक्सटर्नल जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज equal to the change in momentum within time. अब हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि अगर कोई भी कॉलिजन होती है बिटवीन द पार्टिकल, तो क्या होता है। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कोलाइड करा रहा हूँ, जैसे मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, अगर ये इससे कोलाइड कर रहा है, तो कोलिजन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम विद द रेस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है। तो अगर हम इनिशियल कंडीशन देखें, तो अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो लग रहा है, तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर चेंज अगर ज़ीरो हो गया है तो मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। गॉट इट? कि मतलब यहाँ पर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल बी रिमेन कंजर्व इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अ सिस्टम इज ज़ीरो। क्या लिख सकता हूँ मैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व if F external on the system is ज़ीरो। ठीक है। और अगर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये टकराए, तो यहाँ पर जब ये कोलाइड करेंगे, तो जैसे ए और बी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ए ऑब्जेक्ट पर बी फोर्स लगाएगा और बी ऑब्जेक्ट पर ए फोर्स लगाएगा। इट मीन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि फोर्स अप्लाई ऑन ए ऑब्जेक्ट बाय बी इक्वल होगा फोर्स अप्लाई ऑन बी ऑब्जेक्ट बाय ए। बट ये किस में इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में। अगर डायरेक्शन में देखेंगे तो ये दोनों पर क्या लगेगा, ऑपोजिट लगेगा। करेक्ट? मतलब ऑल ओवर जो फोर्स होगा जो एक दूसरे पर लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 न्यूटन हो जाएगा। तो टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी ज़ीरो अगर यहाँ पर टोटल फोर्स on the system is zero, then also momentum remain conserve। तो भी यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, यहाँ पर कंजर्व रहेगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी देखा और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी देखा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, तो मोमेंटम क्या रहेगा यहाँ पर, कंजर्व होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।